हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इसके अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे जब परसेंटेज हमें गिवन हो होल नंबर्स में, जब हमें परसेंटेज गिवन हो डेसिमल्स में, और जब हमें परसेंटेज खुद मिक्स्ड फ्रैक्शंस में गिवन हो। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर ए है हमारे पास 12%। जब हमारे पास खुद क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन हो और हमें उसको कन्वर्ट करना हो तो हमारे स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सिंपली हम उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 12/100। अब क्योंकि वी आर इन हायर क्लास और हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का लास्ट डिजिट इवन नंबर हो और सेकंड वैल्यू का लास्ट डिजिट भी इवन नंबर हो तो हम उसे 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा बन जाएगा, हम यहाँ पे इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा बन जाएगा 2 6 are 12, 2 5 are 10 and 2 zeros are 0। तो ये हमारे पास क्या जवाब आया? 6/50। अगेन हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। हमारा ये 6 इवन नंबर है, 0 लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो अगेन ये 2 से हो सकता है कैंसिल। हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे दोबारा। ये हमारा बन जाएगा 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 कैरी, ये क्या बन जाएगा? 10, 2 5s are 10। अब ये मजीद किसी एक टेबल से दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम जब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक वो सिंप्लीफाई हो रहा हो, राइट? और ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी ईजी हो और आप लोगों को हमेशा ये याद रहे। ठीक है, जब आप खुद से वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जस्ट इसको काट के यहाँ पे और इसको जिस टेबल से आप डिवाइड कर रहे हैं जैसे वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 84%। अगेन जब परसेंटेज में गिवन हो हमें उसको चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं? उसको सिंपली 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 84 का लास्ट डिजिट 4 इवन नंबर है, 100 का लास्ट डिजिट 0 इवन नंबर है, तो ये डेफिनेटली 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसको 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा 2 4s are 8, 2 2s are 4 upon 2 5s are 10, 2 zeros are 0। Now we have 42/50। अगेन 42 का लास्ट डिजिट इज 2, ये इवन नंबर है। 50 का लास्ट डिजिट 0, ये भी इवन नंबर है, तो हम इसको अगेन 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा 2 2s are 4, 2 1s are 2 upon 2 2s are 4, 1 कैरी, ये क्या बन जाएगा? 10। इंस्टेड ऑफ 0 ये बन जाएगा 10, 0 की बजाय ये बन जाएगा 10। सो 2 5s are 10। अब ये है तो हमारे पास दोनों ऑड नंबर्स, लेकिन ये मजीद किसी एक टेबल में दोनों नहीं आते, तो ये ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारे पास 126%। ये ऑलरेडी परसेंटेज 100 से अबव है, लेकिन हमारा स्टेप नंबर 1 परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए वही होगा। हम इसको सिंपली 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया? 126/100। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका लास्ट डिजिट भी 6 है विच इज इवन, इसका लास्ट डिजिट 0 है विच इज इवन, तो हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2 6 are 12, 2 3s are 6 upon 2 5s are 10, 2 zeros are 0। हमारे पास आंसर आया है 63 and 50। ये लास्ट डिजिट ऑड है, ये लास्ट डिजिट इवन है, तो ये दोनों किसी एक टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते।
या नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर डी है हमारे पास 12.4%। अब हमें परसेंटेज डेसिमल में गिवन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल हम कैसे रिमूव करते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है 12.4। जब हम ये डेसिमल रिमूव करते हैं, डेसिमल रिमूव करने का हम नीचे 1 लगाते हैं और फिर आगे हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया 124/10%। ठीक है, अब परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 124/10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, 124/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये जो 100 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हमारे पास बन जाएगा 124 मल्टीप्लाई बाय 1 124, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000। अब अगेन इसका लास्ट डिजिट इवन, इसका लास्ट डिजिट 0 इवन, तो ये हमारा किससे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से। हम 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and then zeros 2 zeros as it is। अगेन हमारे पास ये इवन नंबर है 2, ये 0 इवन नंबर है, ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, ये 10 बन जाएगा। सो 2 5s are 10 and 2 zeros are 0। अब ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, ये मजीद किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए डेसिमल के और सम्स करते हैं ताकि मजीद आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 0.02%। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, 0.02, जब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट की जगह हम लगाएंगे नीचे 1 और यहाँ पे 2 डिजिट है आगे हमारे पास, तो हमने 2 zeros लगा दिए। ये हमारे पास क्या बन गया, 2/100%। क्योंकि यहाँ पे अब कोई डेसिमल नहीं है, तो जो जीरोस पहले होते हैं किसी भी नंबर से वो कुछ कंसीडर नहीं होते, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2/100%। ठीक है, अब हम इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ 2/100, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास कुछ मौजूद है, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 को रिवर्स कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। राइट, अब ये इजी टू सॉल्व हो गया हमारे पास। अगेन सेम स्टेप, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 1s are 2, 100 100s are 10,000। अगेन हमारे पास ये इवन नंबर है, ये भी इसका लास्ट डिजिट इवन है, तो ये हमारे किससे हो सकता है सिंप्लीफाई, 2 से। हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर विल बी 2 1s are 2, 2 5s are 10 और फिर ये 3 zeros एज इट इज। तो 1/5000 हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन साथ मिलके करते हैं। अब जब साथ मिलके आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको साथ मिलके करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0.015%। यहाँ पे हमें अगेन डेसिमल में परसेंटेज गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम डेसिमल रिमूव करेंगे, और डेसिमल रिमूव करने के लिए वही रूल है हमारा कि जब डेसिमल होता है हम उसको रिमूव करते हैं
तो नीचे हम 1 लगाते हैं और आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 15/1000%। ओके, क्योंकि ये जीरोस जो पहले वाले हैं अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें कोई डेसिमल नहीं रहा तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं। हम किसी भी डिजिट से पहले, फॉर एग्जांपल 9 से पहले, 8 से पहले एक ज़ीरो लगा दें, 2 ज़ीरो लगा दें, 100 ज़ीरोस लगा दें, वो अगेन 8 और 9 ही रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं। सो 15/1000 विल बी डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 15/1000 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अगेन सेम रूल हमारा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 15 ones are 15 and 1000 multiplied by 100 will be 100,000। ये मैं इन स्टेप्स में इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आपको हमेशा याद रहें और इजी टू अंडरस्टैंड हो। अदरवाइज अगर आपको कैंसिल करना है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है। आप इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे 5 से, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, या इसको, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से भी कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन मैं स्टेप वाइज चल रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में भी ईजी हो, समझने में भी ईजी हो और आपको हमेशा याद भी रहे। अब यहाँ पे हम कैसे कैंसिल करने का अपना डिसीजन ले रहे हैं कि ये 5 से होगा। फर्स्ट वैल्यू का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इस वैल्यू का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो आपको पता है 5 का टेबल जब हमारा चलता है तो एक डिजिट 5 पे आ रहा होता है, एंड हो रहा होता है, एक 0 पे। जैसे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, इस तरह 5 0 5 0 चल रहे होते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये 5 से यकीनन हो सकता है। हम इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, ये बन जाएगा 5 3s are 15, 5 2s are 10 और फिर 1 2 3 4 जीरोस बचे, वो हमने 4 जीरोस एज इट इज़ लगा दिए। अब ये इवन है, सॉरी ये ऑड है हमारे पास 3, ये इवन है, तो ये मजीद किसी एक टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमें परसेंटेज खुद फ्रैक्शनल फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो। यहाँ पे हमारे पास है 6 होल नंबर 3/5%। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम 5 को, सॉरी डिनोमिनेटर को हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से, दिस विल बिकम 5 6 are 30, और फिर न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को इससे क्वोशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 6 are 30 हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं उसमें। 5 6 are 30, 30 + 3 हो जाएगा 33, तो ये हमारा क्या बन गया, 33/5%। ठीक है, और अगर अगेन परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम 33/5 को डिवाइड कर देंगे 100 से। वही हमारा स्टेप नंबर 1, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम होगा, इस डिवाइडेड बाय 100 को हम रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 33/5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ओके, अगेन न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 33 1s are 33, 5 100s are 500। अब ये हमारे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे है हमारे पास 8 होल नंबर 5/7%। अगेन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8s are 56, और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं,
56 प्लस 5 विल बी 61/7%। ठीक है, कैसे किया हमने? डिनोमिनेटर को हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8s are 56, और फिर उस आंसर में हम न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 56 प्लस 5 इज 61, ये हमारे पास आ गया 61/7%। अब अगेन जो हमारा स्टेप था, परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा 61/7 डिवाइडेड बाय 100। फिर हमारा क्या स्टेप था, हम इस डिवाइडेड बाय 100 को कन्वर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 61/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100। फिर हमारा क्या स्टेप था, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये बन जाएगा 61 1s are 61 एंड 700s are 700। अब ये मजीद किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और अगर आपको मजीद कोई टॉपिक समझना है तो मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए। थैंक यू।